कुछ दिन पहले आपको याद है कि मैं अपने घर से गांव से नागपुर के आगे 80 किलोमीटर गया था फार्म विजिट करने। तो मेरे जीवन का एक अलग अनुभव जिसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। शायद आपको भी अपने जीवन में बहुत सारे मौके पड़ेंगे। बीच में आपने वीडियो के माध्यम से देखा, मैंने मोगली के बारे में बताया, सिवनी ज़िले के बारे में बताया और फिर अंततः जब नागपुर पहुँच गया तो नागपुर पहुँचने के बाद वहाँ पर वह मुझे लेने आए, वह भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया। उसके आगे का आज अनुभव मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें नई लगेंगी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। जब नागपुर से 80 किलोमीटर जाना था तो लगभग यह सफ़र 1 घंटे का था। इस बीच में मैंने इंटरव्यू लिया, आपने देखा, और मैंने चाय पीने की इच्छा जताई। तो जहां पेट्रोल पंप था वहीं बाजू में चाय की दुकानें और पंचर वगैरह की हुआ करती हैं। हम दोनों ने वहां चाय पिए। फिर उसी पेट्रोल पंप पर इस गाड़ी में डीजल डलना था, तो यह डीजल डलाने उतर गए। और जब मैंने गाड़ी में गौर नहीं किया था कि कौन सी है, तो ये ओडी थी। तो जीवन में पहली बार जब मैंने देखा कि ये ओडी है तो बहुत सारे गेयर और बहुत सारे इसका जो मैकेनिज़्म है वो दूसरी कारों से अलग है। तो मेरे जीवन में पहली बार मैं ओडी में बैठा, क्योंकि ओडी 50 लाख से स्टार्ट होती है। तो एक नई चीज़ थी मेरे लिए। शायद आपके पास हो तो आपके लिए नया हो। फिर हम सफ़र करते हुए घर पहुंच गए। गाड़ी खड़ी हुई। गाड़ी खड़ी होने के बाद देखा कि भाई ओडी में चलने वाला आदमी कैसे मकान में रहता है और यहाँ क्या क्या है और अपनी सुख सुविधा की क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो सामने बहुत शानदार मकान, वो भी मैंने देखा। उसके बाद मैंने कहा भैया मुझे तो पूरा स्ट्रक्चर पहले दिखा दो, सब कुछ पहले मैं समझ लेता हूँ, उसके बाद ही अपन बैठते हैं। तो हैचरी भी मैंने बुलवाई थी इनके ऑर्डर पर। तो वहाँ गया तो मैंने कहा आई कैसी है, सफ़र के दौरान डैमेज तो नहीं हुई, कितनी क्वांटिटी की है, जो मैंने ऑर्डर किया था वही आई है क्या नहीं, यह सब मैंने चेक किया। उसके बाद मुझे क्या चेक करना था कि इनका टारगेट है 15,000 प्योर देसी की मुर्गियाँ। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, रुकेंगे, देखेंगे, तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है उस पर भी मैंने गौर किया। तो आप भी देखिएगा। तो इस रूम में बैठ के हमने पानी वानी पिया जहाँ बच्चे लेने वाले आके रुकेंगे। और फिर मैंने देखा कि अगर बच्चे लेने वाले आ रहे हैं तो बायो सिक्योरिटी का पालन करते हुए फार्मिंग करना है। तो फार्म पे तो उनको जाने नहीं देना है। तो ये सामने जो रूम देख रहे हैं, ये छोटा सा वाइट वाला, इस पर मशीन को सेटअप करना था। और यहाँ पर जब कोई आदमी रुकेगा तो उसको अच्छा माहौल मिलना चाहिए, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। तो वह सब ख्याल यहाँ पर रखा गया है कि अगर कोई चूज़े लेने आता है, रुकता है, तो वो यहाँ घूमते रहे। गार्डन जैसा बना हुआ है, यहीं पर हैचिंग मशीन का सेटअप है। और उसका दिल अगर हुआ कि मुझे बाहर बैठना है छाँव में, तो एक ये लकड़ी का बना दिया गया है। यहाँ पर अभी एक गाय है, यहाँ पर रहती है। तो यहाँ बैठने की व्यवस्था फार्म पर किसानों के बाहर जो खुले में बैठना चाहते हैं उनके लिए भी की गई है। फिर भैया मैंने देखा कि 6-8 लड़के काम करते हैं तो रहते कहाँ हैं, तो उनकी भी बड़ी प्यारी व्यवस्था यहाँ की गई थी कि वो यहाँ पर क्वार्टर बने हैं, रहते हैं, वहीं काम करते हैं। उसी दौरान मैंने देखा कि यहाँ चने की फसल निकली हुई है, तो वो चने का दाना इकट्ठा कर रहे हैं। जब यहाँ रहते हैं तो खाते क्या हैं, सब्जी वगैरह। तो यहाँ पर सब्जी वगैरह भी उन्हीं लेबरों ने, उन्हीं काम वालों ने सब तैयार करके रखा है। टमाटर लगा हुआ था, प्याज लगी है, लहसुन लगी है, भटे लगे हुए हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ गोभी भी लगी हुई है। तो बहुत सारे, जब आपके पास काम वाले होते हैं तो वहाँ पर आपको कम खर्च में उन लोगों को रखना है। मार्केट से क्या क्या खरीद के लाएंगे, और मार्केट से यह गांव दूर भी है, इसलिए इन्होंने सारी व्यवस्था यहाँ की हुई है। और ये ज़मीन जो पूरी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जो बंजर ज़मीन होती है, बर्रा पथरीलो जिनको कहते हैं, कि जहाँ पानी शक हो जाए, जल्दी सूख जाए, गीली चिकनी नहीं है, बिल्कुल पत्थर वाली ज़मीन है। तो यहाँ जो पौधों का प्लांटेशन हुआ है वहाँ पर 3x3 के जेसीबी से गड्ढा करके और काली मिट्टी भर के हुआ है। फिर मैं गया फार्म देखने, फार्म देखा, दिल खुश हो गया। तो मुझे जैसे पता था कि वहाँ पर गोट फार्म भी है, तो मैंने कहा बकरियाँ कहाँ हैं। अगर बकरियाँ ऊपर रहती हैं, नीचे फ्री रेंज में मुर्गी रहती हैं, तो बकरी होंगी, तो बकरी चरने गई थी। तो घर के ही
सामने ये चल रही थी, वहाँ पर हमने बकरियों का वीडियो बनाया। फिर मैंने मुर्गे बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, तो मैंने कहा भैया एक मुर्गे का वज़न करो, वेट करो, तो यह भी अंदाज़ लगाएं कि हम जो इतने अच्छे एनवायरनमेंट में और इतनी अच्छी फीडिंग पर इन्होंने रखा है मेरे मशवरे पर, तो वेट भी तो आना चाहिए जी, क्वालिटी भी तो आए। खर्च जब हो रहा है तो क्वालिटी भी आना चाहिए। तो उस मुर्गे को पॉलीथीन में भर के हमने एक मुर्गा तौला, तो वो 1810 ग्राम का था। तो मुझे पूरी संतुष्टि मिल गई कि हम जो रास्ते में चल रहे हैं वह रास्ता सही दिशा में जाता है। हो सकता है कि हमें समय ज़्यादा लगे, वक्त ज़्यादा लगे, कुछ साल लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, मगर हम जिस मंजिल में जाने वाले हैं वह मंजिल यकीन जानिए कि हमारा सफ़र बिल्कुल सही टारगेट पर और सही दिशा पर है। और स्क्रीन के सामने देखिएगा ये मुर्गा। तो कुछ चीज़ें मेरे जीवन की बहुत अजीब थीं और बिल्कुल नई थी, जैसे प्योर देसी का 1200 मुर्गियों का फार्म, तो मेरे जीवन का पहली बार मैंने देखा था, और इतने अच्छे मैनेजमेंट पर। आपके पास बड़े फार्म होंगे प्योर देसी के, शायद वो देखे भी हों, मैंने नहीं देखा था। तो जब मैंने पूरे फार्म का विज़िट किया, पूरी मुर्गियों को देखा, मुर्गे का वज़न कर लिया, खुला वातावरण देखा, हैचरी का सेटअप देखा, चूज़े जो लेने आएंगे उनके रुकने वाले की जगह देखी, घूमने का देखा, सब्जी भाजी देखा। फिर इस बीच में मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू का वीडियो बनाया था, पान खाते हुए चपड़ चपड़ मुँह करते हुए, वह भी आपको मैंने दिखाया। तो मेरे जीवन का एकदम कुछ चीज़ें नई थीं। एक तो ओडी पे बैठना नया था, इतना बड़ा फार्म प्योर देसी का देखना नया था, पहले विज़िट मेरे जीवन का किसी अन्य फार्म पर जाकर वीडियो बनाना, यह भी मेरे जीवन का नया था। इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक, फिर किसी नए फार्म का विज़िट और नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।